सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ की अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुंग फू पांडा के बारे में। कुंग फू पांडा हमने सबने बचपन में बहुत देखी है। कुंग फू पांडा पार्ट 1, 2 और 3 बहुत ही फेमस मूवी है और उसके पार्ट 4 का भी ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। पार्ट 4 में बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सब वापस आ रहे हैं, ऐसा खुद डायरेक्टर ने बोला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कुंग फू पांडा 4 के लिए। आप है कि नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट निकल कर आ रही है डेडपूल 3 की तरफ से। डेडपूल 3 के बहुत ही अजीब टाइप के लीक्स निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ डेडपूल 3 के। मतलब एक लीक ऐसा है जिस निकल कर आया है जिसमें डेडपूल मिक्की माउस को मर्डर कर रहा है। मतलब मिक्की माउस का गला काट रहा है, पूरा खून वो निकल रहा है। मुझे तो बिल्कुल अजीब लगा है देख के, पर ये पॉसिबल भी है क्योंकि डेडपूल। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि डेडपूल को हम सब जानते हैं, हम सबको बेवकूफ़ बनाने में मास्टर माइंड है। और जितना मैं डेडपूल को जानता हूँ वो पक्का हम लोग को बेवकूफ़ बनाएगा और हम लोग से कहेगा मूवी के अंदर ही कि तुम लोग ये देखकर भरोसा कर लिया कि ये चीज़ मूवी में होने वाली, जो कि बिल्कुल मूवी में हो ही नहीं सकती। तो अगली अपडेट आ रही है रेबल मून की तरफ से। तो रेबल मून का रॉटेन टोमेटो स्कोर 9% रह गया है। पता नहीं कैसे, ये क्रिटिक्स कुछ भी स्कोर देते थे मूवीज़ को, और हम तो जानते हैं कि क्रिटिक्स कितना नफरत करते जैक स्नाइडर से। वैसे ऑडियंस को तो काफ़ी पसंद आ रही है ये मूवी। 75% मिल गया है। 22 दिसंबर हुई नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली, तब हमको भी देखने मिलेगा। तो तब देखेंगे कि ये मूवी कैसी निकलती है। तो अगली अपडेट आ रही है आयरन मैन की तरफ से। तो केविन फाइगी जो कि मार्वल के हेड है, उनका कहना ये है कि आयरन मैन की डेथ को रिवर्स नहीं किया जाएगा। क्या इसका मतलब ये है कि आयरन मैन कभी वापस नहीं आएगा? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि यहाँ पर केविन फाइगी ने वर्ड यूज़ करे कि उसकी डेथ को रिवर्स नहीं किया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि उसको किसी पुरानी टाइमलाइन से उठा के ले लिया जाएगा या फिर मल्टीवर्स से कहीं से आयरन मैन ले लिया जाएगा, पर उस आयरन मैन की डेथ को रिवर्स नहीं किया जाएगा। यहाँ पर केविन फाइगी वर्ड प्ले कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आई एम प्रीटी श्योर कि वो आयरन मैन को वापस लेकर आएंगे, क्योंकि उनके बिना, आयरन मैन के बिना अभी तक कुछ है नहीं मार्वल में एक्सेप्ट फॉर स्पाइडरमैन, जिसको ऑडियंस लुक फॉरवर्ड करे। अब मार्वल की बात चली रही है तो हम लोग बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर के बारे में। स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर जो कि एक एनिमेटेड सीरीज होने वाली थी, जो कि डिज्नी प्लस पर रिलीज होने वाली थी, उसका अब नाम चेंज करके कर दिया गया था फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। ये चीज़ पहले एमसीयू में ही सेट होने वाली थी, पर एमसीयू से बाहर होने वाली ये सीरीज अब। और इसी के साथ साथ व्हाट इफ का भी एक ट्रेलर रिलीज करा गया, जो कि 22 दिसंबर को रिलीज होने वाला है। व्हाट इफ के हर एपिसोड अब हर दिन एक आएंगे, जो कि क्रिसमस को पूरी तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका में क्रिसमस एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है और उसके लिए बहुत लोग एक्साइटेड रहते हैं। और व्हाट इफ के प्रीमियर में, जो कि वहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई थी, उन्हें दिखाया गया एक नया ट्रेलर आई ऑफ वकांडा का। आई ऑफ वकांडा एक एमसीयू से रिलेटेड एक स्पिन ऑफ सीरीज होने वाली है, जो कि एक एनिमेटेड सीरीज होने वाली है, जिसमें वकांडा के जो भी डोरा मिलाजे होंगे वो पूरी वर्ल्ड में ट्रैवल करेंगे, जहाँ पर वर्ल्ड में जहाँ पर भी वाइब्रेनियम छुपा हुआ है, जहाँ पर भी वाइब्रेनियम चुरा के रखा गया है, उसे ढूंढने के लिए। तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग का भी एक ट्रेलर रिलीज करा और उसमें हमें देखने मिला ये पिंक गॉडजिला, जो कि मैंने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था, पर हमें कैसे देखने को मिला मुझे समझ नहीं आ रहा। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वो सीन यार जिसमें गॉडजिला और कॉन्ग साथ में भाग रहे थे, पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है उसमें, क्योंकि उन दोनों की स्पीड बहुत बढ़ गई है। अगर आपको याद होगा तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में उन दोनों की स्पीड बहुत कम थी, और इतने बड़े बड़े राक्षस जब लड़ रहे थे तो उनकी फाइट को बहुत स्लोमो में दिखाया जा रहा था। इसमें एकदम ज़्यादा तेज़ दौड़ा उनको जा रहा है, तो मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है वो देखने में। और गॉडजिला को भी काफ़ी पतला कर दिया गया, जो कि वो मूवी देखकर ही पता चलेगा कि मूवी में कैसा लगता है। ट्रेलर से तो काफ़ी कुछ पता चला नहीं है। इसमें हॉलो अर्थ का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। हॉलो अर्थ एक रियल अर्थ की थ्योरी है जिसको उन्होंने अपने वर्ल्ड में अपना लिया है। देखना काफ़ी अच्छा रहेगा कि हॉलो अर्थ को कैसे एक्सप्लोर किया जाता है गॉडजिला एक्स कॉन्ग में। इसके बाद गॉडजिला और कॉन्ग की सोलो मूवीज़ भी रिलीज़ की जाएगी। कॉन्ग की अगली मूवी का नाम तो होने वाला है सन ऑफ कॉन्ग, पर गॉडजिला की अगली मूवी का क्या नाम होने वाला है वो हमें नहीं पता। तो अगाथा हार्कनेस की सीरीज, जो कि वांडाविजन में हमें देखने को मिली थी, जिस शो का नाम पहले रखा गया था अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस, फिर उसका नाम रखा गया अगाथा कवन ऑफ केओस, फिर उसका नाम रखा गया अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज, अब उसका नाम रखा गया अगाथा। अगली अपडेट आ रही है द रॉक की तरफ से। तो द रॉक अपनी लाइफ में पहली बार एक A24 मूवी में काम करने वाले हैं, और वो मूवी A24 की सबसे महंगी मूवी यानी कि $75 मिलियन की मूवी होने वाली है। A24 काफ़ी फेमस स्टूडियो, अगर आप नहीं जानते तो इन्होंने ही एवरीथिंग और एवरीवेयर ऑल एट वंस प्रोड्यूस की थी। इनकी मूवीज़ काफ़ी अच्छी होती है, क्रिटिकली अक्लेम्ड होती है और कम बजट में बनाई जाती है, और इन्हें बड़े एक्टर्स के साथ काम करने के लिए नहीं जाना जाता, पर वो रॉक के साथ काम कर रहे हैं। ये मूवी जिसमें रॉक काम करने वाले हैं उसमें एक MMA फाइटर की स्टोरी दिखाई जाएगी, तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि रॉक की एक्टिंग कैसी है एक्चुअल में। तो गाइस, ये थी जितनी भी हॉलीवुड की अपडेट्स हमारे पास थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।